आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बाबा साहब जी द्वारा लिखा हुआ जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म निश्चित तौर पे पढ़ रहे होंगे और अपने खुद के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आप लाने के लिए प्रेरित हो रहे होंगे और निश्चित ही आप एक अच्छा व्यक्ति बनने का कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज का ये जो बुद्ध और उनका धम्म यह हमारे हमारे जो प्लेलिस्ट है उसकी ये 84वीं श्रृंखला है, 84वां भाग है। इसमें आज हम जैसे देख रहे थे कि किन किन लोगों का बुद्ध ने परिवर्तन किया है, किन किन व्यक्तियों को बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश दिया है और उनका जीवन में एक परिवर्तन लाया है। उस श्रृंखला में आज हम अंगुलीमाल का परिवर्तन देखेंगे। अंगुलीमाल यह एक श्रावस्ती का डाकू है जो एक ऐसा खूंखार डाकू है कि जो लोगों को मारता है, उनको पीड़ा पहुंचाता है। बस यही उसका एक उद्देश्य बचा है। और वो एक बड़ा ही क्रूर एक डाकू है जिसके कारण लोग बड़े ही चिंतित हैं और उसका इतना दहशत उस इलाके में है जिसके कारण लोग यानी उन लोगों ने उस जंगल के आसपास के जो गांव है ना पूरे खाली पड़ गए, लोगों ने रहना बंद कर दिया। इस तरह से उसकी दहशत है और 10, 20, 30, 40 लोगों को तो वो अकेला ही संभाल लेता था। उनके न कितने भी वहाँ पे लोग आए तो वो लोग उस डाकू का कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। इसकी शिकायत प्रसेनजीत राजा को भी की गई, लेकिन प्रसेनजीत राजा भी उसका जो हल निकालने में उसको रोकने में असफल सिद्ध हुए हैं। तो ऐसे में जब ये सभी चीज़ें बुद्ध ने सुनी तो बुद्ध को लगा कि मेरा तो काम ही है धम्म का प्रचार करना और ऐसे लोगों को धम्म के बारे में उपदेश देना जिनके कर्मों के कारण एक समाज में अव्यवस्था का निर्माण हुआ है, एक डर भय का जो एक वातावरण निर्माण हुआ है। तो ज़रूरी यह चीज़ है कि उसको परावर्तित किया जाए, उसको धम्म का उपदेश दिया जाए। तो बुद्ध ने अपना भोजन किया। उनके भोजन करने के बाद उन्होंने अपना एक चीवर लिया और अपना एक जो भोजन का जो एक उनका रहता है ना, भिक्षुओं के पास में जो कटोरा रहता है, भिक्षा पात्र जिसे कहते हैं, तो वो लेकर उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं अंगुलीमाल को धम्म का उपदेश दूंगा। और यह निश्चय करने के बाद में बुद्ध निकल पड़े उस जंगल की ओर। लोगों ने बहुत रोका बुद्ध को, बहुत समझाया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बुद्ध ने अपने मौन रहते हुए यानी मुँह से कुछ शब्द भी नहीं निकाला और बुद्ध अपने गति से उस जंगल की ओर चले गए। तो जब अंगुलीमाल ने देखा कि एक सन्यासी आया है और वो अचंभित रहा कि ये सन्यासी अकेले कैसे आ गया। तो खैर मैं अभी उसकी हत्या करता हूँ, ऐसा उसने सोचा और वह बुद्ध के पीछे दौड़ने लगा। बुद्ध के पीछे दौड़ने लगा। वहाँ पे शब्दशः जो किताब में लिखा है वो ऐसा लिखा है कि बुद्ध अपने सहज गति से चल रहे थे और यह जो अंगुलीमाल है वो बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहा था बुद्ध के पीछे। फिर भी बुद्ध उसके हाथ में नहीं आ रहे थे, बुद्ध को वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो यह क्या है, इसका मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे कुछ एक बात भी आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है कि कोई ऐसी बातें जो है, कोई ऐसी चीज़ चमत्कारिक लगती है। जैसे यह बात है, बुद्ध चल रहे थे, वो दौड़ रहा था, फिर भी बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। पिछली बार हमने देखा कि जो निरंजना नदी पे जब बुद्ध गए थे, सिद्धार्थ गया था, तो उसने सुजाता का दिया हुआ जो खाने का सोने का जो पतीली है ना, तो वह उसने नदी में फेंका तो वो उल्टी दिशा में बहने लगा। ऐसे बहुत से कुछ चीज़ें होती है, जैसे असत मुनि की भविष्यवाणी है वो है। तो ऐसे चमत्कारिक चीज़ें
अपने को सुनाई देती है, पढ़ने में आती है। तो ऐसा अगर मान भी लिया जाए कि सब चमत्कारिक चीज़ें सही है, तो व्यक्ति के जो समस्याएं हैं वह भी चमत्कारिक तौर से ही हल होने चाहिए थे। लेकिन जब उपदेश देने की बात आती है तो बुद्ध चमत्कार क्यों नहीं करते, चमत्कारिक चीज़ें क्यों नहीं करते, वह लोगों को अपने आचरण में परिवर्तन लाने के लिए, मेहनत करने के लिए क्यों बोलते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अगर ये तो मैंने धम्म महत्वपूर्ण है ना, तो धम्म से जुड़ी हुई जो चीज़ है वह चमत्कारिक नहीं है, वह तो वास्तविक हर व्यक्ति ने अपने जीवन में करने योग्य कार्यों को सुधारने की बात कही जाती है कि नहीं। तो अपन देखते हैं कि उसके साथ में, हर व्यक्ति के साथ में एक चमत्कार जोड़ा जाना, यह भारतीय संस्कृति में ये एक बड़ा रोग मैं समझता हूँ कि लगा है कि कोई भी अच्छा आदमी हो तो उसको कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर जोड़ देते हैं। वह बात बाबा साहब के साथ भी हुई है और बहुत से लोगों के साथ में भी हुई है। तो जब देखा कि यह बुद्ध चल रहे हैं और यह जो अहिंसक अपना अंगुलीमाल है, यह दौड़ रहा है, फिर भी बुद्ध उसके हाथ में नहीं, बुद्ध को वो पकड़ नहीं पा रहा। तो बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो है वह भी सभी यानी एक राजकुमार है, वह सभी क्षेत्रों में पारंगत है ना। तो वह युद्ध कला में भी पारंगत है। तो जब इसने अंगुलीमाल ने जब बुद्ध के ऊपर वार किया होगा, तब बुद्ध ने अपने शस्त्र बल से, अपने चातुर्य से उस अंगुलीमाल को जवाब भी दिया होगा। तो अंगुलीमाल कैसे थक गया, बुद्ध को मार नहीं पाया और अंगुलीमाल थक गया है ना। बुद्ध के पास तो शस्त्र भी नहीं थे, लेकिन उनके जो कला है, उनके पास में जो विद्या है, उन्होंने जो कुछ भी युद्ध कला हो, चातुर्य कला हो, जो कुछ भी उन्होंने अवगत की है, उसके कारण बिना शस्त्र का प्रयोग किए, है कि नहीं, जो अंगुलीमाल है उसको बुद्ध ने पराजित कर दिया। क्योंकि बुद्ध ने पराजित किस तरह से किया, बुद्ध ने क्या उसको मारा क्या? नहीं, बुद्ध ने उसको मारा नहीं, लेकिन वह थक गया। उसको लगा कि भाई मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी यह बुद्ध जो है, यह सन्यासी है, इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो लास्ट में अंतिम समय में वो क्या कहता है कि अरे ठहर जा सन्यासी, हे साधु ठहर जा। यानी क्योंकि यह क्रोधिष्ट व्यक्ति, बुद्ध को पता है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरा वो सुनेगा क्यों। कोई भी व्यक्ति जब क्रोध में होता है, अपने एक विचारों में ठाम होता है, निश्चित होता है, तो किसी का नहीं सुनता, है कि नहीं। वह अपनी जो डिसाइड की हुई, निश्चित की हुई जो कृति है उसको करने की वो कोशिश करता है, जिस तरह जैसा यह अंगुलीमाल ने किया कि वो बुद्ध को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जब अभी वो थक गया, तब वो बुद्ध की बात सुनने की अवस्था में आया। बुद्ध ने उसको थकाया, उसका जो पूरी शक्ति है वह जब खत्म हो गई, और तब वो बुद्ध ने उसको अपनी बात सुनने की अवस्था में लाया। और अब उसने क्या किया कि अरे भाई आप ठहर जाओ, मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप ठहर जाओ। तब बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहरे हुआ ही है, मैं ठहरा हुआ ही हूँ, तुम ठहर जाओ। बुद्ध क्या कहते हैं अंगुलीमाल को कि मैं ठहरा हुआ ही हूँ, है ना। मैं ठहरा हुआ ही हूँ यानी मैंने अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पा ली है। मैंने अपने जीवन में लोभ, द्वेष, तृष्णा से मुक्ति पा ली है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ठहर जाओ और तुम भी जो है अपने जीवन में जो तुमने कुछ ध्येय निश्चित किए हैं, जो कुछ भी घृणा होंगी, ईर्ष्या होंगी, द्वेष होगा, है कि नहीं, क्रोध होगा, तो वह तुम उससे परे चले जाओ, तुम ठहर जाओ। उसको वो जो तुम कर रहे हो, इसके कारण जब जो तुम कृति कर रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, लोगों की हत्या कर रहे हो, इतना ही नहीं तुम खुद को भी उस अवस्था में ले जा रहे हो जैसा तुम हो नहीं। तो तुम भी ठहर जाओ।
बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। अगर तुम तुम्हारे अंदर की अच्छाई को एक और मौका दोगे तो निश्चित तौर पे क्या हो सकता है, वो एक जो मौका है, वो जो तुम्हारी अच्छाई है वह तुम्हें आमूलाग्र परिवर्तन ला सकती है। बुद्ध ऐसा कहते हैं। और अंगुलीमाल अपने मन में ऐसा एक विचार करता है कि मैं तो अभी किसी कारणवश, किसी अनजाने में या अविद्या के कारण मैं एक डाकू बन गया हूँ। अभी तो लोग मुझे सम्मान तो देंगे नहीं, है कि नहीं। अभी तो मैं एक निंदनीय व्यक्ति बन चुका हूँ। तो मैं यानी वो उसी अवस्था में आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा सोच नहीं रहा है कि मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे रुक जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आपको अपनी कृति रोक देनी चाहिए, है कि नहीं। और आपको पुनः अपने जो एक राइटनेस का, यानी एक सम्यक कृति है, सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग है, उस अवस्था में एक योग्य पथ पर फिर से आपको आ जाना चाहिए। बुद्ध यही चीज़ें जो है अंगुलीमाल को समझा रहे हैं। और उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया, कि तुम्हारे अंदर अच्छाई अभी भी बाकी है। तुम्हारे खुद के अंदर की अच्छाई को एक मौका दोगे तो निश्चित ही वह तुम्हारा पूरा परिवर्तन करेगी। ऐसी तुम्हारी अच्छाई है। तो जब और मैं तुम्हारा परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ऐसा जब बुद्ध कहते हैं, तब अंगुलीमाल को लगता है, अरे यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण अभी लोग डरते हैं, है ना, और मैं एक उनके लिए एक डरावना व्यक्ति हूँ, मुझे तो कोई प्यार नहीं करने वाला है। तब अभी इस अवस्था में यह व्यक्ति, यह बुद्ध मुझे योग्य मार्ग पर लाने के लिए यहाँ पे आया है, मेरे लिए आया है, मेरे पर करुणा करके आया है। वह मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए आया है। देखिए, बुद्ध अंगुलीमाल को परावर्तित करने के लिए वहाँ पे गए। इस बात का अंगुलीमाल के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव हुआ कि कोई व्यक्ति मैं अच्छा आदमी बनूं इसलिए मेरे पास में आया है, बिना अपने जान की परवाह किए बगैर, निहत्थे हाथों से। तो इस बात का इतना बड़ा परिणाम अंगुलीमाल पे होता है। वो क्या करता है कि वह रुक जाता है। अपने गले में जो उसने जो माला धारण की हुई थी, जो लोगों को मार के, है ना, उसने जो अंगुलियां बनाई थी, वो माला वो उतार के दूर फेंक देता है, शस्त्र को फेंक देता है। और बुद्ध को कहता है कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, है ना, मैं तो अभी गिर चुका हूँ, क्या मैं अभी भी सुधर सकता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ, तुम निश्चित ही सुधर सकते हो, तुम एक अच्छे ही आदमी हो, तुम रास्ता भटक चुके हो ना, तुम क्या हो, पतित हो। हमने जो देखा था पहले धम्म उपदेश में बुद्ध के, कि व्यक्ति पतित होता है तो हमें अपना ध्येय दिखा तो उस मार्ग के ऊपर हमने चलना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम एक पथिक हो, पतित ना हो, पथिक हो। तो फिर वह जो धम्म उपदेश सुना उसने, तो उसको बुद्ध ने जो चिवर लाया था वो उसको दिया, उसके हाथ में भिक्षा पात्र दिया, और वो बुद्ध के पास, बुद्ध उसको अपने विहार में लाए। तो इधर तो अब मैंने आपको बताया कि प्रसेनजित राजा और उसकी प्रजा दोनों चिंतित है कि किस तरह से अंगुलीमाल से प्रजा की रक्षा की जाए, है ना। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए जब प्रसेनजित राजा जो है वो बुद्ध के पास में आता है, तब देखता है कि वो चर्चा करता है। वो कहता है कि ऐसा एक डाकू है, मैं क्या करूं। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा एक कोई डाकू है जिसने आपको हैरान कर लिया है, इससे पहले एक बात होती है कि बोलो राजन, क्या बात हो गई, क्या किसी ने किसी दूसरे राजा के साथ में युद्ध तो नहीं छिड़ा हुआ है। क्योंकि बुद्ध भारत के 16 जनपद में से बहुत से जनपद में बुद्ध विचरते थे, अपना धम्म का उपदेश करते थे। तो वह राजाओं में एक शांतता भी प्रस्थापित करते थे। तो इसलिए बुद्ध पूछते हैं कि आपको किसी राजा के साथ में आपका कुछ वाद हो गया क्या, युद्ध हो गया है क्या।
तो वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, बात है अंगुलीमाल की। तो बुद्ध कहते हैं क्या अंगुलीमाल को आप भिक्षु वेश में देखना पसंद करेंगे? अगर आपने अंगुलीमाल को भिक्षु अवस्था में देखा तो क्या करेंगे? तो वो तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। प्रसेनजित राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगे कि अगर ऐसी अवस्था में मैं अगर अंगुलीमाल को देखता हूँ तो निश्चित ही उनकी सेवा करना, उनके जीवन का रक्षण करना, भिक्षु के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है वह उनको प्रदान करना, यह मेरा दायित्व है और मैं उसका निर्वहन करूँगा, मैं उनको वंदन करूँगा। तब वो अपना दाहिना हाथ एक भिक्षु जिनके बुद्ध के नज़दीक जो भिक्षु बैठा है उसकी तरफ करते हैं और बोलते हैं कि राजन यह अंगुलीमाल है। तब तो वो पूरा ये भय से काँप जाता है, क्योंकि अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू, 100-200 लोगों को मारने वाला है ना, इतनी जोर से दौड़ने वाला क्रूर ऐसा एक डाकू जिसके मन में रहम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बुद्ध ने उस पर करुणा की, रहम किया और उसको एक व्यक्ति माना, तो परावर्तित हो गया, उसका परिवर्तन हो गया। उसको देख के प्रसेनजित भी चकित हो गया। तो बुद्ध कहते हैं कि डरो मत राजन, यहाँ पे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यह बुद्ध का विहार है। तब उसके मन में जो शंकाएं थी तो वो उस भिक्षु को पूछता है, अंगुलीमाल को पूछता है कि भाई आप सही में अंगुलीमाल है कि नहीं है। वो कुछ उनके परिवार के बारे में पूछता है, उनके माता पिता के बारे में पूछता है। जब उसकी जब स्पष्ट हो जाता है कि उसके मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि हाँ अभी ये सही है, ये अंगुलीमाल ही है, तब वह उसको पेशकश करता है कि आप एक भिक्षु है तो आपको जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी, चीवर की आवश्यकताएं होंगी, भिक्षापात्र की आवश्यकताएं होंगी, भोजन की आवश्यकताएं होंगी, तो निश्चित ही मेरा दायित्व है कि मैं आपको वह सब चीज़ें उपलब्ध कराऊं। तब अंगुलीमाल कहता है कि देखिए राजन, मैं तो अभी भिक्षु बन चुका हूँ, अरण्य में यानी जंगल में रहना मैंने सुनिश्चित किया है, और जो कचरे के ढीग पे पड़े हुए जो कचरा है, जो कुछ भी फटे हुए कपड़े होंगे, उससे ही बने हुए चीवर मैं बनाता हूँ, धारण करता हूँ, इस्तेमाल में लाता हूँ। अभी मुझे आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा देख के फिर उसको बड़ा ही संतोष हुआ। तब प्रसेनजित राजा वहाँ से निकल गया। ऐसा होने के बाद में जब एक दिन अंगुलीमाल भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया, तो लोगों ने, किसी ने उसको मिट्टी का ढेला फेंक के मारा, किसी ने काठी से मारा, किसी ने कोई खापर से मारा है ना, किसी ने पत्थर मारा होगा, यानी लोगों ने उसको लहूलुहान कर दिया। अभी तो वो हिंसा करने के विरोध में था अंगुलीमाल, नहीं तो लोग उसको ऐसा मार नहीं सकते थे। तब वह हिंसा करने के विरोध में था, तब लोगों ने उसको मारा और वह ऐसे अवस्था में उसका सिर फूट गया अंगुलीमाल का। वो बड़ा ही गंभीर जख्मी हो गया, उसका चीवर फट गया। ऐसे बड़े ही दुखद अवस्था में वह बुद्ध के पास में आया। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम्हें यह सब सहन करना पड़ेगा, तुम्हें यह सब सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने की हुई कृति का यह क्या है, परिणाम है। आप दुष्कृत्य करते हैं तो उसका परिणाम ही दुष्कृत्य के रूप में आपको मिलता है। आप पुण्य कर्म करते हैं तो इसका भी परिणाम आपको पुण्य कर्म के रूप में मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा हो, फिर भी अच्छे ही कर्म करते रहना चाहिए, है कि नहीं। आप किसी अवस्था में फंस गए हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं क्या बुरा कर्म कर रहा हूँ, तो निश्चित ही आपको वो बुरा कर्म करना छोड़ देना चाहिए और अच्छा कर्म करने में आपको खुद को समर्पित करना चाहिए। यही तो बात बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाई कि तुम एक अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छाई तुम्हारे मन से अभी मरी नहीं है, तुम्हें फिर से लौट आना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना। बुद्ध ने उसको समझाया कि वापस लौट सकते हैं, अपने कर्मों का प्रायश्चित हम कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति यानी हर व्यक्ति का प्रयास
यही होता है, हर व्यक्ति का प्रयास यही होना चाहिए। व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ही है कि वह निरंतर अपने कर्मों को परीक्षित करे, अपने कर्मों को प्रशिक्षित करे और अपने कर्मों को सुधारे और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। यही तो है बुद्ध की पूरी शिकवन, पूरी की पूरी शिक्षा, कि हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाए। कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्ति अगर बुरा भी बना हो फिर भी उसको पुनः लौट के आना चाहिए, उसने अच्छा आदमी बनना चाहिए, प्रायश्चित्त करना चाहिए अपने कर्मों का। तो बुद्ध ने जब यानी हमने जब देखा अभी कि अंगुलीमाल ने क्या सोचा कि यह एक व्यक्ति, बुद्ध स्वयं ही मेरे ऊपर करुणा करके मुझ में परिवर्तन लाने के लिए, मुझे धम्म का उपदेश देने के लिए स्वयं बुद्ध ही मेरे पास में आए हैं और उन्होंने अपने यानी प्राणों की चिंता भी नहीं की। तो इन सभी चीज़ों का बड़ा ही प्रभाव अंगुलीमाल पे पड़ा है। और अंगुलीमाल कहता है कि कोई व्यक्ति प्रमाद कर रहा हो और वह उसके बाद में अप्रमादी बनता हो तो वह कैसा होता है, वह जो मेघ होते हैं, जब चंद्रमा को मेघ घेरे हुए रहते हैं और ऐसे घिरा हुआ चंद्रमा जब मेघों से दूर होता है ना, तब वह पृथ्वी को चकाचौंध करता है। उसी प्रकार एक प्रमाद रहित व्यक्ति, एक प्रमादी व्यक्ति जब प्रमाद रहित बनता है, अप्रमादी बनता है, तो वह पूरे विश्व को प्रकाशित करता है कि नहीं। एक यह जब चीज़ें हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित होता है, इसका मतलब क्या होता है कि गुनाह करने वाला और गुनाह न करने वाला, एक गुनाह करके परिवर्तन जिसमें आता है, तो वह जानता है कि गुनाह करना, एक अकुशल कर्म करना क्या है, बड़ा ही पाप है, बड़ा ही घृणास्पद कार्य है जिससे खुशी नहीं मिलती। और एक ऐसा व्यक्ति है जो पाप कर्म नहीं करता, वह उसने पहले ही शिक्षा ग्रहण कर ली है कि नहीं। तो उससे एक थोड़ा सा एक जो अनुभव होता है एक अकुशल कृत्य का, तो जिसके कारण उसको खुशी प्राप्त नहीं होती है, तो उसको निश्चित तौर पे ये समझ में आता है कि मैंने करके देखा है, मैं अज्ञानवश मैंने ये चीज़ें की है, तो उसमें कुछ लाभ नहीं है, उसमें सिर्फ व्यक्तिगत और सामाजिक हानि ही हानि होती है। इसी कारणवश वह अंगुलीमाल कहता है कि मैं प्रमादी था, अभी मैं अप्रमादी हूँ, तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अकुशल कर्म जो है वह व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं, उससे व्यक्ति को किसी प्रकार की सुख शांति प्राप्त नहीं होती है ना। तो अंत में मैं आपको इस भाग से क्या समझाना चाहता हूँ, बुद्ध क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा परिवर्तित होना चाहिए। किस दिशा में होना चाहिए, तो सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति बनने की दिशा में खुद को हमेशा परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। भले ही आप अपयशी होते होंगे, अज्ञानवश आपका जो कर्म है वो अकुशल होता होगा, तो उसको बार बार दोहराए मत, उसको त्याग दीजिए और एक अच्छा व्यक्ति बनने की हमेशा कोशिश करिए, है कि नहीं। अच्छा व्यक्ति अगर हम बनते हैं तो निश्चित तौर पे हम खुद को ही नहीं, दूसरों को भी सुख शांति समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब अंगुलीमाल बड़े ही यानी बड़ा स्थविर बना, उस अरहत बना है ना, वो अच्छा भिक्षु बना, उसके जीवन में उन्होंने बहुत से लोगों का परिवर्तन किया, धम्म का उपदेश किया। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य अंगुलीमाल यह बना है। तो निश्चित आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक जो है उसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपनी जो बुद्ध और उनके धम्म की जो टीम है ना, एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप सभी लोगों की मदद मिल सके। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।